तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में कर्मों के क्रम में अब अंतराय कर्म की चर्चा चलनी है। कौन सा कर्म चलना है? अंतराय कर्म। पुस्तक में पेज नंबर निकालें 161, सूत्र नंबर 13। सूत्र का उच्चारण करें। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इनके 5 अंतराय हैं। अंतराय किसे कहते हैं? अंतराय की परिभाषा ये है, अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में बाधा डालने का नाम अंतराय है। शुभ कार्यों में बाधा डाले कोई तो अंतराय है, क्योंकि शुभ कार्य आत्म कल्याण कराने वाले होते हैं। ऐसा अंतराय कर्म जीव को बंध को प्राप्त होता है। बंध की परिभाषा क्या चल रही है? अभी अपन कहते हैं ना कि कर्मों का बंध होता है, कर्मों का बंध होता है। तो बंध तत्व की प्रक्रिया में अपन ने क्या समझा था कि जीव के राग द्वेषादि कर्म भावों के निमित्त से बंध क्या है? जीव के राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर जो जीव के प्रदेशों में एकमेक पने को प्राप्त हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसको बंध कहते हैं। और ऐसे बंध के सिद्धांत में 8 कर्मों की चर्चा चल रही है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। इतने कर्मों की प्रक्रिया को आपने समझ लिया। भेद प्रभेदों की चर्चा हो गई। अब अंतिम रूप कर्म का जो है अंतराय कर्म, बाधा व्यवधान डालने का नाम अंतराय है। इसे भी शुभ कार्यों में बाधा है तो अंतराय माना जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, विवाद बढ़ा रहा है, वातावरण खराब कर रहा है, किसी भले आदमी के मन में भाव आया कि व्यर्थ के ये लोग विवाद कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, समाज का वातावरण खराब होता है और इन्हें भी क्या मिलेगा? वो चला गया, भैया क्या तुमको परेशानी है, तुमको क्या परेशानी है, और दोनों की बात सुन के दोनों को समझा के अलग अलग कर दिया। तो उसने जो उनके विवाद को खत्म करा दिया है, लड़ाई झगड़ा बंद करा दिया, तो उसको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। अरे वो दोनों झगड़ना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, तुमने जाके दोनों को अलग अलग कर दिया, तुम्हें बहुत बड़े अंतराय कर्म का बंध हो गया। नहीं, अशुभ में तो बचाना धर्म है और शुभ में लगाना धर्म है। शुभ से हटाने का भाव तुमने किया तो अंतराय कर्म का बंध होगा। अशुभ से यदि आपने बचा लिया तो आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। क्यों? पता नहीं और कितने परिणाम उनके खराब होते, कितना क्लेश संक्लेश करते, कितना कर्म का बंध होता, उससे तुमने बचा लिया। तो ये तो अच्छी बात है। अशुभ से बचाना, अशुभ के कार्यों में व्यवधान डाल देना, जानबूझ के व्यवधान डालना। हाँ, मालूम है
क्या मालूम है कि ये व्यक्ति अभी पूरी तैयारी से घूमने के लिए जा रहा है और कोई काम नहीं है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेगा। इसको किसी न किसी तरीके से रोको और महाराज जी के संस्कार शिविर में बिठा लो। क्या? संस्कार शिविर में बिठा लो। अब वो तैयार होकर के निकल रहा, मिल गया। अब प्लान किया तुमने, कुछ यहाँ वहाँ की बातें जोड़ना पड़ेंगी। अरे भैया ऐसा है वैसा है, कहाँ जा रहे क्या जा रहे, ये सब ठीक नहीं है। अरे नहीं यार भाई, अब देखो ऐसा वैसा, हमारा तो मन बन गया है, तैयारी हो गई, गाड़ी में बैठ गए। अरे कुछ भी हो, तुमको ठीक नहीं है, आज की तिथि शुभ नहीं है मुहूर्त ठीक नहीं है, अब भी समाचार आया है, देख लो ये है वो है, और घुमा फिरा के उसके मन को कमजोर कर दिया। क्या करें? तो भैया हम तो मंदिर जा रहे, आपको चलना हो तो चलो हमारे साथ, थोड़ी देर देख लो, कुछ जमे तो बैठ जाना। उसको मंदिर ले आए, बिठा लिया, सुन लिया, सुना दिया। और भैया अब क्या करना, कहाँ जाना? अरे अब देखो क्या होता है, सुनो तो 10 लक्षण में संस्कार से भी लग रहा है। और ऐसा करा के उसका फार्म भरा दिया। अब ये फार्म भरा दिया तो क्या हो गया, उसके घूमने फिरने में आपने बाधा डाल दी और धर्म के कार्य से जोड़ दिया। इसमें अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि आपको वह जितना धर्म आराधन का लाभ लेगा उसके हिस्से में पुण्यार्जन होगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, खाना पीना कर रहा है, कोई शराब पीने जा रहा है, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे, जबरदस्ती पकड़ के बाधा डाल दी, बाधा डाल दी, बहुत क्लेश करने लगा, क्यों बाधा डाली, ऐसा वैसा, कुछ भी हो हम तो आपको नहीं जाने देंगे। ये जो उसको व्यवधान डाल दिया, ये उसके लिए भले थोड़ी देर को क्लेश का कारण हो गया, क्रोध का कारण हो गया, लेकिन तुम्हारे को कोई ऐसा बंद होने वाला नहीं। हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कहेगा आपको क्या लेना देना इससे, क्या लेना देना आपको। और कई बार अपन झगड़ने वाले दो के बीच में चले गए और कोई एकदम ऐसा है जो तो दोनों मिलके तुम्हारे को पिटाई कर देंगे। तो भैया ऐसा नहीं, जहां पर अपन कुछ कर सकते हैं, जो व्यक्ति हमको कुछ समझता है, वहां पर अपन करेंगे। इस तरह से यहां पर देखो लिखा हुआ है कि जिनके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं दे पाता है, दानांतराय कर्म का उदय। आपने किसी अच्छे कार्य में कुछ लगाने का, देने का भाव किया, भाव करने के बाद भी आप नहीं दे पाएंगे, ये क्या है? तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ है वो दान संबंधी अंतराय कर्म पड़ा है। आप देने की भावना करेंगे, देने की अनुकूलता है भी, तो भी वो बाधा डाल देगा, व्यवधान करेगा, तुम चाहे के भी नहीं दे पाओगे। ये दानांतराय। दान लाभ लेने की इच्छा है, देने वाला देने को तैयार है, हमें आवश्यकता है, देने वाला देने के लिए तैयार है, हम लेने को तैयार है, लेकिन अंतराय कर्म ऐसा आया लाभ संबंधी कि हमको उसका लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। हम लेना चाहते, वो देना भी चाह रहा, लेकिन हमें लाभ नहीं हो गए। लाभांतराय कर्म है, होते हैं ऐसे कर्म। क्यों उदय में आते हैं? पहले हमने ऐसे कर्मों का बंध किया है। कैसे भावों से किया होगा? कोई देना चाहता होगा, हमने चला करके उसके देने में बाधा डाली, अब हम देना चाह रहे तो वो कर्म बंधा हुआ हमें नहीं देने देगा। कभी कोई लेना चाह रहा होगा, किसी को कहीं से कुछ मिलने की संभावना थी, मिल रहा था, और हमने समझ लिया कि इसको मिलने वाला, लाभ होने वाला, इसकी बाधा डाल दो, इसको ना मिले। अब जब हमें मिलने का योग आया, वो कर्म हमारे यहां करके बाधा डालेगा।
दान, लाभ। भोग, भोग की सामग्री। भोगने की इच्छा करता हुआ भी नहीं भोग सकता। भोग की सामग्री धन धान्य से समृद्धि है, सब कुछ अच्छा है, व्यापार धंधा है, नौकरी, सब कुछ अच्छी है, पैसा आ रहा है। अब खाना पीना है तो भैया क्या करें, सब कुछ है लेकिन बीमारियां लगी हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब डॉक्टर ने मना कर दिया, मालिक बहुत सीमित, डॉक्टर ने जो कहा वही ले पा रहा, और उसके परिवारीजन और नौकर चाकर वे सब कुछ खा रहे, उनको कुछ भी नहीं हो रहा हो, और ये कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे बैठे हैं तो इनको बीमारियां। देखो, जब अपने कर्म का उदय होता है तो सर्व सुविधाओं में भी व्यक्ति को लाभ नहीं होता, और जब कर्म का क्षयोपशम हो तो आप कुछ भी खाते पीते रहो, कुछ नहीं होगा। तो किसी के खाने पीने में अंतराय डाला होगा तो इस समय दूसरे शुभ कर्मों के कारण सब कुछ मिला तो, लेकिन शरीर की प्रकृति ऐसी बन गई कि वह वस्तु का भोग नहीं कर सकते। हां, पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण नहीं कर सकते। किसी को सूंघने की एलर्जी होने लगती है, किसी को सुनने में एलर्जी होने लगती है, किसी को देखने में, ज़्यादा चीज़ें देख लें, धूप देख लें तो उसमें एलर्जी होने लगती है, किसी को कुछ चीज़ें खाने में एलर्जी होती है। अब एलर्जी कहाँ से आ गई? ये तो सब चीज़ें पंचेंद्रिय के विषय तो उसके ही लिए बने हैं ना। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये काहे के लिए हैं? इंद्रियों के। और जो इंद्रियों से परिपूर्ण चक्रवर्ती है, अब चक्रवर्ती को कहां एलर्जी हो रही है? स्पर्श उसके लिए सब कुछ चाहिए, रस उसके लिए, रस के लिए रसोइये लगे हुए हैं प्रतिदिन का बदल बदल करके, क्या बदल बदल करके 365 दिन के रसोइये अलग। हाँ, और उसमें भी इतना पौष्टिक उसके लिए आहार बनता है कि यदि एक लड्डू निकाल के अलग कर दिया जाए तो लड्डू के आधे भाग में उसका पूरा कटक पूरी सेना खा ले, और वो एक लड्डू क्या, जितने खाना उतने खा ले। पुण्य का उदय है तो सब होता है, और नहीं है तो पानी भी नहीं पच रहा, दाल तो बहुत दूर की बात, दाल का पानी भी सूट नहीं कर रहा। अपनी अपनी प्रकृति है। जिसके लिए सब कुछ पच रहा उसको सामग्री नहीं है, और जिसके पास सब कुछ सामग्री है उसको पच भी नहीं रहा। अब क्या करें? अलग अलग प्रकार के कर्म है। दान, लाभ, भोग, उपभोग। उपभोग की सामग्री वो कहलाती है जो बार बार उपयोग में आती है, वो उपभोग की सामग्री। एक ही बार उपयोग में आने वाली भोग की सामग्री। तो ऐसी सामग्रियां में अंतराय आना उपभोग संबंधी। और वीर्य, वीर्य का मतलब क्या? वीर्य का मतलब क्या? देखो, ये है जिस कर्म के उदय से उत्साहित होने की इच्छा रखता हुआ भी उत्साहित नहीं होता, वह वीर्यांतराय कर्म है। जिस कर्म के उदय से मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मुझे ये करना, मैं ये करूंगा, इस तरह का भाव बना करके भी, उत्साहित होकर के भी जो वह कार्य नहीं कर पाता है, उस कार्य के लिए उत्साहित नहीं हो पाता। मन में भाव आ रहा लेकिन उसका वातावरण नहीं बन पा रहा, मन में भाव आ रहा पर वैसा वो कार्य नहीं कर पा रहा। ये क्या है?
वीर्यांतराय कर्म का उदय। वीर्य संबंधी अंतराय कर्म, वीर्य यानी क्षमता, ऐसा कर्म का बंध किसको होता है? आचार्यों ने लिखा कि सामर्थ्य होते हुए भी यदि व्यक्ति नियम संयम का पालन नहीं करता, नियम संयम के पालन में उत्साहित नहीं होता, सामर्थ्य और अनुकूलता होते हुए भी, जिसको अनुकूलता नहीं उसकी बात अलग है, जिसकी सामर्थ्य नहीं उसकी बात अलग है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है बात अलग है, विकलांग है, बीमार है बात अलग है, छोटा सा बच्चा है बात अलग है, लेकिन शारीरिक अनुकूलताएं होती है, खाने खेलने कूदने घूमने फिरने में सब में अनुकूलता है सब में अनुकूलता और सब कुछ कर रहा है। यह सब कुछ करते हुए भी, अनुकूलताएं होते हुए भी धर्म के कार्य में उत्साहित नहीं होता, धर्म के कार्यों को नहीं करता अपनी भूमिका के अनुसार। नहीं, हमारी अनुकूलता नहीं है, हमसे जमता नहीं है, हमसे जमता नहीं है, उपवास एक आसन जमता नहीं है, और 2 बार की जगह 4 बार 6 बार खा लें तो जमता है। हाँ, 2 बार की जगह 4-6 बार वो चलेगा, वो जम जाता है, लेकिन छोड़ना नहीं जमता। ये क्या है? ये शरीर की क्षमता नहीं, ये तुम्हारे मन की कमजोरी है, तुम्हारे मन में रुझान नहीं है, तुम्हारे मन में उत्साह नहीं है करने का, तो इसलिए अंतराय कर्म का बंध होता है। सामर्थ्य होते हुए भी, अनुकूलता होते हुए भी करने के लिए उत्साहित नहीं होना, नहीं करना, फिर ऐसे कर्म का बंध होता है कि जब तुम करने का भाव भी करोगे, मन में उत्साह भी लाओगे, तो भी तुम्हारे को वह कर्म करने नहीं देगा। ये अंतराय कर, वीर्य अंतराय कर्म होते, सामर्थ्य होते हुए भी तुमने नहीं किया, तो अब वीर्य अंतराय कर्म का बंध होगा। तुम करना चाहोगे जब कभी, ये कर्म तुमको करने नहीं देगा। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपनी अनुकूलता देख करके ही करना चाहिए। त्याग के क्षेत्र में कहा है कि सामर्थ्य को छिपाना नहीं और सामर्थ्य का उल्लंघन भी नहीं करना। हाँ, सामर्थ्य को छिपाना भी नहीं और सामर्थ्य का उल्लंघन भी नहीं करना। अपनी कीजिए शक्ति प्रमाण, हाँ, हमारा यही तो कीजिए शक्ति प्रमाण लिखा ही है, इसलिए हम कुछ करते नहीं क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है। खाने पीने में शक्ति है, छोड़ने में शक्ति नहीं।